ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 11 अगस्त 2024। रिवाइज डेट है 4 मार्च 2001। आज का विषय है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। डिटेल है। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। बाबा सभी के मस्तक पर क्या देख रहे हैं? हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। सदा स्वराज्य की स्थिति, निरंतर हर कर्म करते हुए लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। चाहे लौकिक कार्य करते रहे हो या अलौकिक कार्य करते रहे हो, बाबा क्या करें कि हमें अपना नशा चेक करना है। स्वराज्य अधिकारी का कितना समय तक था और कितना परसेंटेज में, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ, संकल्प के रूप में याद कर रहे हैं। एक है संकल्प में सोचना, केवल सोचा, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन, बुद्धि, संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। एक तो बाबा ने कहा कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ, ये केवल सोच में आया, संकल्प में आया। लेकिन एक है कि मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कार को और अपनी सारी इंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाता हूँ और कार्य में लाई उसको। तो जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन, बुद्धि, संस्कार, सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? तो बाबा क्या कह रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपकी सभी कर्मेंद्रियां
और जो मन बुद्धि संस्कार जो सहयोगी है वो क्या आपके ऑर्डर पर चल रहे हैं। एक दो कर्मेंद्रियाँ थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती। कभी नहीं सुनना चाहते फिर भी सुन लिया, कभी नहीं खाना चाहते फिर भी खा लिया, नहीं देखना चाहते फिर भी देख लिया, नहीं बोलना चाहते फिर भी बोल लिया। तो इनमें से कोई भी चीज़ें अगर होती है, नहीं सोचना चाहते फिर भी सोच लिया, तो ऑर्डर प्रमाण नहीं हुआ। आपका राज्य लॉ अर्थात नियम और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है, जहाँ प्यार भी हो और नियम भी हो और आदेश के अनुसार चले। क्या समझते हैं, क्या समझ में आ रहा है कि चलता है हमारा राज्य हमारे लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं। चलो ना बाद में कर लेंगे, बाद में योग कर लेंगे, अमृत वेला मिस हो जाती है, या अभी थोड़े से सुन लेते हैं, थोड़े से देख लेते हैं, हम पर असर नहीं होगा, और हम कोई भी गलत चीज़ें सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। मेरा माना शरीर हो गया, मैं माना आत्मा, तो क्या मैं का अधिकार मेरे पर है? बाबा पूछ रहे हैं कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। माना कभी इंद्रियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती, हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाते, या सारी इंद्रियां मुझ आत्मा के अकॉर्डिंग चलती है। तो समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। सहज और सदा के लिए अकाल तख्त नशीन बनो। स्वराज्य माना स्वयं पर राज्य करना, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिल रही है, औरों को भी दिला सकेंगी। सहज और सदा काल के अगर तख्त नशीन बने रहे तो। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना। तो ये बाहर की प्रकृति के लिए बताते हैं कि जब भी ऐसी कोई चीज़ें हो तो ये करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार है। कौन कौन से साधन है? सर्व शक्तियाँ और योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार है। सर्व शक्तियाँ हैं, क्या हमने सर्व शक्तियाँ सर्वशक्तिमान से प्राप्त की है? किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी? अगर किसी को शांति चाहिए और वो आपसे मांगे तो क्या आप शांति दे सकते हैं? क्या वो संतुष्ट हो पाएंगी? जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा?
पानी चाहिए और हम उसको खाने की चीज़ें दे रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं तो एवर रेडी बनना, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए वो नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं। तो जिसे शांति चाहिए तो शांति का दान करना है, जिसे पानी चाहिए उसको पानी ही देना है, 36 प्रकार का भोजन नहीं परसना है। तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकारी से प्राप्त हुए हैं, स्वराज्य अधिकारी से जो साधन प्राप्त हुए हैं, सर्व शक्तियाँ, योग का बल और स्नेह का चुंबक, है ना, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, बाबा क्या कह रहे हैं हमें, हे विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है, सभी साधन एवर रेडी है, सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में हैं। क्या है सभी शक्तियाँ हमारे ऑर्डर में? ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। जैसे ऑर्डर करते हैं, संकल्प करते हैं कि निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है, सभी शक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण है, या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरों को दे सकेंगे। शक्तियाँ अपने भीतर लाने में फिर दूसरों को दे सकेंगे, ऐसा तो नहीं है कह रहे बाबा। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। ये जो भी चीज़ें चल रही क्या है? रिहर्सल है। यह 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है। घंटा नहीं बजा है, अभी क्या बजी है? घंटी। पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? बाबा पूछ रहे हैं थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? तो शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियाँ भी आ गई। सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। भुजा शक्तियों का प्रतीक है, इसलिए अष्ट शक्ति दिखाते हैं, 8 शक्तियों से संपन्न। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है, इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियाँ यूज़ करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, या नहीं? क्या कहते हैं, कई दफ़ा तो कोई कहता है मैं तो हूँ ही आत्मा, फिर क्यों बार बार ये सोचूं। कोई कहता है मेरा तो ध्यान, मेरा तो कनेक्शन भगवान में ही जुटा रहता है, लगा रहता है, तो मैं क्यों भगवान को याद करूं, है ना। तो इस तरीके के शब्द यूज़ नहीं करना है। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो
कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं, प्यार से और कानून से चलते हैं। सभी मेरी अपनी कर्मेंद्रियां ऑर्डर करे मन मना भाव और मन जाए निगेटिव और वेस्ट थॉट में, नकारात्मक और व्यर्थ विचार में चला जाए मन, तो भगवान कह रहे क्या यह लव और लॉ रहा? क्या ये प्यार और कानून रहा? तो ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? बाबा कहते क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ? ऑर्डर करे हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए। तो ये ऑर्डर नहीं हुआ। क्या मुझे ही दबना है? ये जब प्रश्न आया, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, क्या यह लव और ऑर्डर है? नहीं है। इसीलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर शाकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जहाँ तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो क्या कहा बाबा ने? एक शाकाश देना और वाइब्रेशंस देना, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाएं, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेगी। पांचों इंद्रियां और मन, बुद्धि, संस्कार, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेगी। किससे? निर्णय शक्ति के द्वारा। अभी कहते हैं ना बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है,
बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में शाकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे जिसे जो चाहिए वो मिल रहा है। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। कोई पानी बांटता है गर्मी के दिनों में, कोई लंगर चलाता है, भोजन देता है, कोई घर देता है, किसी भी प्रकार का उसको सहारा देता है, तो उनको अनुभव होता है ना कि हमें ये मिल रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ऐसे अनुभव करेंगे, फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। पावरफुल स्थिति अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, देख रहे हैं? इमर्ज करो। इतने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? महसूस करें, खुद को भी देखें कि मैं कहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। शकाश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, एक सॉन्ग है। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं? समाचार सुन के, देख के घबराए? बाबा प्रश्न पूछ रहे। यह तो कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। ये जो भी चीज़ें होगी, परिस्थिति अभी आ रही है और आगे भी आएंगी, ये कुछ नहीं है जो हमारे पास है उनके आगे। लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसलिए उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं जाओ। फिर देखो, गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा, यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं, दूसरे पर नहीं चलाना है। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना।
यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई, तो वह मर रहा है। भय आपको आ रहा है, निर्भय। ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहमदिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है जो अनेक प्रकार के भय हैं। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्चे दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्चे दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। साहिब माना भगवान। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीब 700 आए हैं, 700 आए हैं। भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज़्यादा में ज़्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हज़ारों की सेवा करते हो, और हज़ारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, यह दुआएं निकलती हैं। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होती है। डबल फ़ायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फ़ायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। यह ऑल माइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा। बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकेंड में फरिश्ता बन विशेष जहाँ यह अर्थक्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगा कर आओ
1 सेकंड में सब के सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, ड्रिल कराई बाबा ने। आप सब भी 1 सेकंड में चक्कर लगा कर देखिए। आज कितना फाइट चल रही है देशों में, लोग कितने दुखी हैं, प्रकृति से परेशान हैं। उन सबको शांति और शक्ति की तथा संतुष्टता की सकाश दे। चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाली, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। दादियों से मुलाकात कर रहे हैं बाबा, आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादी सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से बाबा की मुलाकात, सभी ठीक है। सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है, दे दिया है ना कि देना है। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना? दादी जान की कह रही है, चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज़्यादा चतुर सुजान हैं। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। यह गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, यह गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी से बांधा है ना? तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला कौन शक्तिशाली हुए? दादी जानकी से बाप दादा पूछ रहे हैं। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। डिटेल है, मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ।
इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकती, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकती, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। स्लोगन: अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ओम शांति।